गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का जो मैंने पहला पार्ट बताया था, आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको यहाँ तक कहानी बताई थी कि एक सुबह की बात थी जब एडिसन एक पक्षी को देख रहा था। वह उड़कर ज़मीन पे नीचे आई, कुछ कीड़े मकोड़े अपने चोंच में ली और फिर वहाँ से उड़ गई। इस बात ने एडिसन को एक नया आइडिया दिया कि यदि पक्षी जो है उड़ सकता है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाता है, तो मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। इसलिए वह क्या करता है, कुछ कीड़े मकोड़े पकड़ के उन्हें मारकर गूदे के रूप में बदल के पानी में एक घोल बना के जो है एक नौकर की लड़की को देता है और कहता है कि इसे पीजिए, उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। यह बहुत आश्चर्यजनक घोल है। तो उसके बाद बेचारी लड़की जो थी, नौकर की जो लड़की थी, उसने आगे क्या किया उसके साथ एडिसन ने इस बात को हम आपको आगे पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर ली। पुअर मतलब गरीब मत कहना, यहाँ पे बेचारी से है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उन पर विश्वास कर ली, अर्थात एडिसन की बातों में आ गई। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल को पी गई। वेल, खैर, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ नहीं पाई, वह उड़ नहीं सकी। बट लेकिन सी फेल इल, वह बीमार हो गई। वह घोल को पीने के बाद उड़ तो नहीं पाई, लेकिन वह क्या हो गई, बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न हिम, एडिसन की माँ एडिसन को चेतावनी दी। नॉट टू डू, ऐसा न करने के लिए। सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए एडिसन की माताजी ने एडिसन को चेतावनी दी। उसके बाद क्या है, एक अगली कहानी एडिसन के जीवन की है। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, वंस एक बार, वंस मतलब एक बार, पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार एडिसन अपनी माताजी के साथ मुर्गी पालन गया। एक बार एडिसन अपनी माताजी के साथ मुर्गी पालन गया। देयर ही सा, वहां उसने देखा, अ हेन, एक मुर्गी, वहां उसने एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, यह अपने अंडों पर बैठी थी, यह अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माता से पूछा। अबाउट इट, इसके बारे में, उसने इसके बारे में अपनी माताजी से पूछा। एंड सी एंसवर्ड, और उसने उत्तर दिया, अर्थात उसकी माँ ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द हेन इज हैचिंग इट्स एग, हेन मतलब मुर्गी होता है, हैच मतलब होता है अंडे सेना। तो द हेन इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडों को से रही है, उसकी माता ने उत्तर दिया। जब एडिसन ने पूछा कि माता जी, यह मुर्गी क्या कर रही है, क्यों बैठी है, ऐसा कुछ उसने पूछा, तो एडिसन की माँ ने उनको उत्तर दिया कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ एग्स, चिकन्स मतलब चूजे, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग, कुछ समय बाद चूजे इस अंडे से बाहर आएंगे। तो एडिसन इस बात को अपनी माँ से जब सुना तो क्या सोचता है, वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। एडिसन अपने मन में सोचा, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, यू एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाया। अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाया, डजन मतलब दर्जन। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। मुर्गी की तरह वह भी जो है 1 दर्जन अंडे लाया और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, गेट अप का सेकेंड फॉर्म गॉट अप। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वह खड़ा हुआ, अंडों पर से उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वह कोई चूजा नहीं पाया, लेकिन उसे कोई भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग, उसने सिर्फ अंडों को फोड़ डाला, अंडों को तोड़ डाला। स्मैश मतलब होता है तोड़ डालना।
एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपने शर्ट को भी बर्बाद कर दिया। स्पॉइल्ड मतलब होता है बर्बाद कर देना। जब कुछ समय बाद वह उस अंडों पर से उठा तो उसे क्या होता है, उसने सिर्फ अंडों को तोड़ डाला था और अपने शर्ट को भी बर्बाद कर दिया था। ना तो उसमें से चूजे निकले थे और ना ही कुछ। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। ही गॉट अ गुड बीटिंग, उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई, फ्रॉम हिज मदर, उसकी माता जी के द्वारा, दैट डे, उस दिन, अर्थात उस दिन जब यह घटना घटी एडिसन के साथ। एडिसन ने जब यह कार्य किया तो उसकी माता जी ने उसकी खूब अच्छी खासी पिटाई उस दिन की। ए रियली फनी बॉय वॉजंट ही, वास्तव में वह एक विचित्र लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो चुका था, असफल हो गया। बट लेकिन ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, वह उनसे कुछ न कुछ सीखा, वह उनसे कुछ न कुछ सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था कि दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। उसने यह सीखा था कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड और रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, ढेर सारी किताबें वह पढ़ चुका था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसे 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक ही रेड, प्रत्येक किताब पढ़ने के पीछे, प्रत्येक किताब के लिए उसके पिताजी 25 सेंट उसे देते थे। ही रेड वाइडली विथ हिज पॉकेट मनी ही गॉट, ही रेड वाइडली, वह विस्तृत रूप से पढ़ाई किया, विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो भी उसे जेब खर्च मिला, जो भी एडिसन को अपने पिता से जेब खर्च मिलता था उससे उसने जो है बहुत सारी विस्तृत पढ़ाई की। ही बॉट मोर एंड मोर बुक्स, उसने ढेर सारी किताबें खरीद ली। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। सेटअप मतलब स्थापित करना, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। उसने ढेर सारी किताबें खरीदी और एक छोटी सी लेबोरेटरी स्थापित की, अर्थात पुस्तकालय स्थापित किया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसको प्रोत्साहित किया। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उनकी मदद भी की। उसकी माँ ने उसको क्या किया, प्रोत्साहित भी किया और उसके प्रयोगों में उसकी मदद भी किया। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि ही नीडेड मोर मनी, उसको और सारे पैसों की आवश्यकता है। टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। कुछ समय बाद एडिसन को लगा कि उसे और सारे पैसों की आवश्यकता है अपने प्रयोगों को और आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए। और एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह और सारी किताबें चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स, और जैसा कि उसने ढेर सारी किताबें पढ़ लिया था एट होम, घर पर। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, वो नई नई जगह देखना चाहता था और नए नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था। इम्प्रूव मतलब सुधारना, नॉलेज मतलब ज्ञान। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब, उसने नौकरी करने का सोचा। इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, सबसे पहले, हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, उसके माता पिता इस विचार को पसंद नहीं किए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वह अभी कितने वर्ष का था, 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे भी सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उसने अपने निर्णय के पीछे अच्छे कारण उन्हें बताया। लेकिन उसके माता पिता भी सहमत हो गए एडिसन से। क्यों? क्योंकि जब एडिसन ने अपने निर्णय के पीछे उन्हें अच्छे कारण बताया। सो इसलिए एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बना। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और यात्रा करने लगा द ट्रेन टू डेट्रॉइट, ट्रेन से लेकर के डेट्रॉइट तक। डेट्रॉइट अमेरिका के एक स्थान का नाम है।
ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह अखबार बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ भी बेचता था, फ्रूट्स भी बेचता था, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। तो उसने पहले दिन जो है $2 की कमाई किया। वह पहले दिन न्यूज़पेपर बेचा, अखबार बेचा, मिठाइयाँ बेचा, फल बेचे और $2 की कमाई किया। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माता जी से कहा एट सफर, रात्रि की भोजन के समय, दैट नाइट, उस रात्रि, अर्थात एडिसन उस रात्रि अपनी माता जी से भोजन के समय बोला, टेक दिस $, मदर, माता जी ये $, आप रख लीजिए। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात्रि मैं तुमको $1 दूंगा। व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊंगा, अर्थात माता जी ये $, आप रख लीजिए, प्रत्येक रात्रि जितना मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं आपको दिया करूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने जो है अपने वादे को निभाया, और एडिसन ने इस तरह से अपने वादे को निभाया। आगे देखते हैं। ए ईयर आर टू लेटर, 1 या 2 वर्ष बाद, लेटर मतलब बाद, 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। भाई अब तक तो रेलवे में जो है अखबार बेचा करता था, लेकिन अब एडिसन जो है सोचता है कि 1 या 2 वर्ष बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, एडिसन ने निर्णय लिया खुद बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना खुद का अखबार। ही बॉट अ ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, इसलिए उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन खरीदी। एंड सेट इट अप इन रेलवे वैगन, और अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में ही उसको स्थापित कर दिया। रेलवे वैगन का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी का डिब्बा। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड, उसने लिखा भी और छापा भी हिज पेपर्स, अपने पेपर को। सोल्ड नंबर ऑफ कॉपीज, और ढेर सारी उसकी कॉपीज भी बेचा, बहुत सारी पेपर्स बेचे। एंड मेड मोर मनी, और बहुत पैसा कमाया। विथ द मनी ही गॉट, और जो भी पैसा उसे मिला, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उसने छोटी सी जो है लेबोरेटरी स्थापित कर ली। इन हिज रेलवे वैगन, अपने उसी रेलवे की वैगन में, रेलवे के डिब्बे में। थैंक यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम आप सभी को बताऊंगा।